तो शनि का जो दंड है, आपको थोड़ा सा कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म केवल आप शरीर से नहीं करते, विचार से भी करते हैं, मन कर्म से। आपका विचार से भी होता है, मन से भी होता है, और आपके अध्यात्म से, आत्मा से भी होता क्या है। पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हाँ, हैं। अध्यात्म से भी होता है, आत्मा से भी होता है। अगर आपके तीनों कर्मा अलाइंड हैं, अच्छे हैं, आप शरीर रूप से तो ठीक है, आप बुरे कर्म वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तब भी आपको सावधान होना पड़ेगा। और इसीलिए कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है लाइफ में। उनका क्या शिकायत होता है कि जब कहते हैं कि भाई शनि की महादशा चल रही है, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने किसी को कोई कष्ट भी नहीं दिया, सेवा हम कर रहे हैं लोगों का, तो फिर हमारे लाइफ में कष्ट क्यों है? कष्ट इसलिए है कि हो सकता है कि आप फिजिकल लेवल पे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानसिक लेवल पे और आत्मा के लेवल पे आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है। अगर वो काम अच्छा चल रहा होता तो आपको दिक्कत नहीं आती, या चाहे वो शनि की दशा हो या 7.5 हो या फिर जो उसकी वो ढैया चल रही हो, तब भी दिक्कत नहीं आती। तो एक जो मैंने कहानी बताया, इस कहानी को समझने का कारण यही है क्योंकि ये एक समाधान है, बहुत बड़ा समाधान है ये शनि से आपको बाहर निकलने का, कैरियर में आपको अपलिफ्टिंग करने का, आगे बढ़ने का, उन्नयन जो है करने का। तो एक तो ये है जो मैंने कहानी बताई। अब देखिए, एक तो केवल देखिए शनि का जो मैंने ये पॉजिटिव पार्ट बताया है वो काफ़ी दूर है ना, ठंडा ग्रह, वो कभी स्लो भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो न्याय कभी फास्ट में नहीं होता। अगर आपको आप देखो ना, कोर्ट में जाके देखिए, एक एक सुनवाई में कितने हियरिंग्स होते हैं जी, 5 हियरिंग, 10 हियरिंग, तब एक छोटा सा सब सुनवाई होता है। साक्ष्यों को देखना पड़ता है, परिस्थिति साक्ष्यों को को, समझना होता है, न्याय, प्लस उसमें अध्ययन करना होता है, तो लंबी चलती है ना जी। बिल्कुल। तो आप क्या देखते हैं कि न्यायाधीश सारे साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं, जोड़ते हैं कि आपने क्या किया, नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे सोचते हैं एक एक विषय को, कोई एक छोटा सा विषय वो छोड़ते नहीं। देन जाके वो आपको, आप जेल जाएंगे या फ्री होंगे, वो फैसला करते हैं। शनि भी वही कर रहे हैं आपके साथ। तो इस तरह से तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आप प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं, एक एक साक्ष्य उनके पास जमा हो रहा है। पूरा डाटाबेस है उनके पास, कुंडली। और इसीलिए वो बहुत निश्चिंत है कि सबका कुंडली तो मेरे पास ही है। घबराना नहीं है कि वो तुरंत जो है आपको दे देंगे फल। कई लोगों को होता है भाई हम तो बहुत काम कर रहे हैं ऐसा गलत, लेकिन हमको तो नहीं मिल रहा कुछ, खुश है वो। नहीं, मैंने कहा कि वो तो सारे, मैंने कहा ना कि एक छोटा सा केस होता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आप देखिए कितना समय लगता है हियरिंग। अच्छा, इसका मतलब वो भी है कि आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो भी आप इतना लगे, वो भी मिलेगा आपको। पॉजिटिव भी है। अगर आपका देखिए कर्मास बहुत से, कर्मास पे कभी हम लोग एक करेंगे, डिस्कशन ही करेंगे समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि कर्मा 3 तरह का, एक सिंचित कर्मा, बाद में करेंगे इसका। हाँ। ये बात भटक जाएगी, मैं बड़ा जानता बात हूँ हो कि जाएगा, बड़ी चीज है जी, बड़ी मुद्दा है। कर्म पे करेंगे। तो ये है कि आपको यहाँ पे भी अवेयर और सावधान होने की जरूरत अच्छा, है। अब ये बताइए कि किसी का शनि ठीक है, हाँ, ये कैसे जाने? हालांकि जो इतना सुना होगा, बहुत गौर से सुनेगा, वो निष्कर्ष निकाल लेगा, लेकिन हर बात को क्लासिफाइड करके समझने से जो विजन है, समझ है, बहुत साफ और स्पष्ट बनती है। देखिए शनि को अच्छा है तो एक बात तो आप समझ जाइए कि शनि जो है ना, जो शनि का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो प्रौढ़ता है, एक्सपीरियंस, गंभीरता है। हाँ, ठीक है, शनि बहुत गंभीर रहते हैं। गंभीर रहने का मतलब ये नहीं कि वो मतलब खुश नहीं है, ठीक है, मतलब वो हर एक चीज़ों को अनुभव के साथ बोलना, अनुभव के साथ फील करना, धीरे धीरे सोचना और धीरे धीरे करना। तो अगर आपके कर्मों में ठहराव है, आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी काम को जल्दीबाजी में नहीं करते, जब तक उसको 2 टाइम 3 टाइम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब तक आप उस काम को नहीं करते हैं, तो शनि आपका ठीक है, ठहराव है आपकी लाइफ में। अगर आपको जस्टिस पसंद आता है, न्याय करना, न्याय देखना, न्याय सुनना, अगर आपको पसंद आता है तो आपका शनि बहुत अच्छा है चार्ट में। अगर आप अपने कैरियर में मेहनत से घबराते नहीं हैं, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लेनेट है शनि, और वो मेहनत का कारक है, परिश्रम का कारक है। अगर आप मेहनत से नहीं घबराते हैं तो शनि आपका चार्ट में बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरों की सर्विस प्रदान करने में, सेवा देने में
कोताही नहीं करते, आगे बढ़ चढ़ कर किसी दूसरों के लिए हेल्प के लिए आगे आगे पहुंच जाते हैं हर एक बार, तो आपका शनि को कोई समस्या नहीं, शनि बहुत अच्छा चल रहा होगा चार्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी बड़े पद पे भी हैं, मैंने कहा कि न्यायाधीश मतलब आप हायर रेंज ऑथोरिटीज़ पे, ऐसे ऑथोरिटियन पद पे हैं जहाँ पे आपको कम से कम कुछ लोगों को आपको लीड करने की आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ पे आपको न्याय की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी न्यायिक पद पे भी हो या फिर जहाँ पे आपके प्रोफेशन में न्याय देने की और जस्टिस देने की आवश्यकता पड़ रही हो और आप उसको बखूबी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका शनि अच्छा है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है शनि में। शनि अच्छी होने का एक और भी कारण है कि आप देखिए, एक तो है ना कि शनि को कहा गया दुख का कारक, शनि को रोग का कारक भी है, क्योंकि वो उसका नकारात्मक पक्ष है। रोग का कारक है, ये दुख का कारक है, ये पैरों की जो पैर का कारक है, पैर के निचला पार्ट जो है उसका कारक है, यानी कि पैर का कारक है। ये आपके शरीर आपके जीवन में मृत्यु का कारक है, क्योंकि जहाँ पे सूर्य रोशनी थी वहाँ पे वो डार्कनेस था, इसलिए वो मृत्यु का भी कारक है। आपके स्ट्रगल और आपके रहस्यमयी विज्ञान का भी कारक है। तो चूंकि आप समझिए वो कर्म का भी है कारक, और ये 3-4 चीज़ जो मैंने खराब बताई उसका भी कारक है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इन तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं रहती ज़्यादा, रोग ऋण शत्रुता आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके जीवन पे हावी नहीं होती। देखिए सबके जीवन में होता है रोग, शत्रु भी होते हैं, ऋण भी होता है, लेकिन आपके जीवन में वो डोमिनेट नहीं कर रहा, तो आपका शनि अच्छा है। अगर शनि में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो हैं, लेकिन इतना नहीं है कि आपका जीवन बहुत परेशान हो गया उस ट्रांसफॉर्मेशन से, रूपांतरण से, तो शनि आपका ठीक, क्योंकि मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी ग्रह है, 8th हाउस का कारक है ये, और ये 12वें घर का भी कारक है। 12वां घर लॉस का है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं लगातार आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हॉस्पिटल का भी है 12वां घर, जो मैंने बताया था उस दिन, तो अस्पताल का भी घर है, आपके जेल का भी घर है, कारावास का कारक है शनि। देखिए अगर आपका शनि अच्छा नहीं है चार्ट में, तो आप जेल में जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कारावास का ग्रह है, कारक है। तो अब क्या है कि अच्छा शनि का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में कर्मास को लेके डिफ़िकल्टीज नहीं है। एक तो अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जो आप काम कर रहे हैं कैरियर में, उसमें बार बार आपका जॉब टूटता नहीं है, आराम से चल रहा है जॉब, कहीं आपको बार बार जॉब के छूट जाने का भय नहीं है। देखिए एक्चुअली शनि भय है, ये भय भी है, आपको एक अंदर में भय प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं है ना। जब रोशनी नहीं होती तो आपके अंदर एक इनबिल्ट भय आता है, क्योंकि वो सूर्य से काफ़ी दूर है जी, डार्क प्लेनेट है, तो डार्कनेस है उसके अंदर, तो वो डार्कनेस भी उसका एक बड़ा कारक है। जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, हम ये काम करने वाले थे, आगे जाएंगे, ये काम हमसे होगा, ये काम नहीं हो पाएगा, हम कैसे आगे अपने लाइफ में बढ़ पाएंगे, अगर ये क्लियरिटी नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, तो शनि खराब है चार्ट में। अगर ये बहुत क्लियर है आपके लिए, एम्बिशन आपका तय है, फिक्स है कि हमको ये करना है, इस समय में ये करना है, फिर हम यहाँ जाएंगे, सब कुछ क्लियरिटी के साथ चल रही है, तो शनि खराब नहीं हो सकता चार्ट में। हेल्थ से थोड़ा सा अगर इसको जोड़ कर देखें कि कौन से हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं अगर शनि आपकी ठीक नहीं है। देखिए अगर हेल्थ से आप इसको जोड़ के देखें तो आपका ये स्नायु तंत्र है जी, नर्वस सिस्टम का पूरा ढांचा है ये जी। शरीर शनि दर्द है, मैंने कहा बाद में पेन है शनि जी। अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हमेशा बना रहता है जी, समझिए कि शनि प्रॉब्लम। आपने वो कहानी भी अच्छी सुनाई थी, हालांकि यहाँ पर वो है ना शनि जी जी, तो शनि दर्द है, वो दर्द हमेशा आपके शरीर में कहीं ना कहीं अगर बना रहता है तो आपको प्रॉब्लम है। एथराइटिस हो गई है आपको कम उम्र में, ऑस्टियो एथराइटिस या जो गठिया बोलते हैं, तो आप समझिए कि शनि आपका प्रॉब्लम है। हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है, हड्डियां का मतलब चूंकि वो डायरेक्टली हड्डी से नहीं गिरा वो जुड़ा हुआ, लेकिन हड्डियों के साथ में भी स्नायु तंत्र होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं नर्व्स और हड्डियों को मिला के एक लाइन में आप समझिए शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है आपका कंटिन्यूस बना रहता है, तो आपका शनि वहाँ पे प्रॉब्लम करता है।
शनि देखिए पुराना है, ओल्ड प्लेनेट है शनि, इट्स मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो शनि है आपका। तो ओल्डेस्ट प्लेनेट का होने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्रोनिक डिजीजेस यानी ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते, जैसे थायराइड, जैसे डायबिटीज, हार्ट का डिजीज, ये सब कौन से रोग हैं? ब्लड प्रेशर जो ठीक नहीं हो सकते, आपको लाइफ टाइम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे शनि का रोल है। बिना शनि के भूमिका के आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज नहीं हो सकता। तो क्रोनिक डिजीजेस हैं आपके लाइफ में, कैसा भी डिजीजेस हो वो शनि का क्षेत्र है, यानी शनि के खराब होने के ही कारण आपको वो डिजीजेस आएंगे लाइफ में, वो कर्मा से रिलेटेड हो जाता है। इसलिए जब आपको कोई क्रोनिक डिजीज होती है तो हम लोग कर्मास को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके कर्मा में कहाँ दिक्कत हुई है, क्योंकि कर्मा का रिलेशन आपके क्रोनिक डिजीज से है, गहरा नाता है। खान पान, सोच विचार, संगत तो और प्रीवियस कर्मा से लेके इस बर्थ का कर्मा, मेंटल का, बहुत सारे कर्मा तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल अनलिमिटेड है कर्मा। तो कर्मास का अनलॉकिंग भी जो है शनि के ही माध्यम से संभव है। इसी के माध्यम से हम समझते भी हैं कर्म को। तो आप देख सकते हैं कि शनि कितना महत्वपूर्ण हो रहा है एक विद्यार्थी के जीवन से लेकर एक स्वस्थ होने तक में। पूरे में शनि आपके हर एक कर्म, जो कि कर्म आप क्या करें, आप अगर खाना खाते हो कर्मा तो वहाँ भी है जी। और देखो पैर पे मैंने क्यों कहा है, वो पैर का कारक क्यों है? 12th हाउस का कारक है। 12th हाउस आपके पैर का निचला पार्ट है। आप कर्मा करते हो, अगर आप फिजिकल कर्मा कर रहे हो, गलत कर्मा, जैसे सपोज अगर हमने बोला कि आप कहीं चोरी के लिए जा रहे हो, कर्मा खराब हो रहा है जी, आप कैसे जाएंगे वहाँ? चल के जाएंगे। इन्वॉल्व वहाँ क्या होगा? पैर होगा। हर एक कर्मा में आपका पैर इन्वॉल्व होगा। इसीलिए अगर कर्मा में प्रॉब्लम आने लगे, पैर में दर्द होने लगे, अवेयर हो जाइए, क्योंकि सबसे पहला वो पैर में दिक्कतें आएंगी आपकी। ठीक है, तो ये आपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सारे कारण बता दिए। अब इसके अलावा किसी को शनि ठीक करना है, शनि भाई आपने बताया है कि शनि का केवल नकारात्मक नहीं, बहुत सकारात्मक पक्ष भी शनि का आपने बताया है, बहुत सारे न्याय का पक्ष बताया, साथ ही फल का पक्ष बताया, ऊपर से आपने ये भी बताया कि जो मौत का कारण है वो मोक्ष का भी कारण हो सकता है। मोक्ष का कारण है ये, बिल्कुल। तो किसी को अगर शनि ठीक करना है, मजबूत करना है या शनि का आशीर्वाद लेना है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, शनि को ठीक करने के लिए आप पहले घर से कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई पहले कीजिए। जैसे मैंने कहा, एक चीज़ और है मैं कहना चाहूँगा कि शनि लोहा और सरसों तेल का भी कारक है जी, लोहे का कारक है सर। तो और पुरानी चीज़ें, मैंने कहा कि पुराना ग्रह है ये। अगर आपके घर में कबाड़ सा रहता है, लोहे का कबाड़ बहुत ज़्यादा रहता रखा हुआ जी, लकड़ियाँ जिसका यूज नहीं है, संदूक रखी पड़ी हैं लंबे समय से, कोई काम नहीं पता, फिर भी वो घर में किसी कोने में रखा हुआ डंप है, वहाँ पे आप अपने शनि को ख़राब कर रहे हैं, आपका शनि खराब हो रहा है चार्ट में। ठीक है। दूसरा चीज़, आपके घर में जूते चप्पल इधर उधर फेंके रहते हैं बेतरतीब तरीके, बेतरतीब, क्योंकि मैंने कहा वो पैर का कारक है और चमड़े का भी कारक है, लेदर का कारक है वो। तो चमड़े या पैर में आपके जूते इधर उधर फेंके रहते हैं, वो यूज भी नहीं है बट कहीं ना कहीं पे डंप हो रहे हैं। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना योग्य बात है कि उस चीज़ों से भी पहचान सकते हैं आप कि आपका शनि जरूर खराब हो रहा है घर में। या घर में आपने कोई ऐसा स्टोर रूम क्रिएट करके रखा है जहाँ पे सारे डंप, घर के सामान, लकड़ी, लोहा, जूता चप्पल, झाड़ू या इस तरह का जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे रखते हैं, डंपिंग, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं, यानी वहाँ पे आपका शनि खराब। मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन तरह की चीज़ों को पहले अगर आपके घर में है, रेमेडी का पार्ट यहीं से शुरू होगा। जो उसके तत्व हैं, जैसे मैंने कहा लेदर, झाड़ू, पुरानी चीज़ें, वो लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, संदूक हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। अगर वो आपके घर में डंप है, यानी बहुत लंबे समय से रखा है, आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। शनिवार को आप उस दिन घर से उसको बाहर निकालिए, घर को साफ सफाई कीजिए, क्लीनिंग कीजिए। और देखिए, शनि आपके धैर्य का प्रतीक है, क्योंकि मैंने कहा वो बहुत स्लो चलते हैं, बहुत विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं परिणामों को लेकर, परिस्थिति तो को लेकर। अगर आपको कोई सफलता जीवन में नहीं मिल रही है और आप इस बात को लिख लें
या समझ भी लें और आपको मालूम भी होगा, जितने लोगों को एक बड़ी सफलता मिली है उनके जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जी। शनि आपको सफलता तब तक नहीं देते जब तक आप धैर्य करना सीखते नहीं। एक्चुअली शनि टीचर है, हम लोग उसको ना खराब मान के बैठे हैं कि बहुत नकारात्मक देखते हैं। एक्चुअली शनि आपके अंदर ना कुछ चीज़ों को भरना चाहते हैं। मैंने एक जब आपकी हम लोग की जब चल रही थी डिस्कशन, मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने पहला चीज़ें कहा था कि कोई ग्रह खराब नहीं है। जी जी। हर एक ग्रह आपसे के माध्यम से आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्वभाव और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता है वो, और आपके माध्यम में से वो करवाना चाहता है और आपको वो समझाना चाहता है। जैसे कि शनि क्या समझाना चाहता है? जस्टिस, धैर्य, मेहनत, ठीक है, किसी चीज़ों को छोड़ना नहीं, लगे रहना, कंटिन्यूअस लगे रहना और लोगों की सेवा करना बिना किसी प्रदर्शन के। ये जीवन की 5 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो शनि आपको सिखाना चाहते हैं जी। जब शनि की दशा आती है या शनि की 7.5 चल रही होती है, यही वो आपको सिखाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये 5 गुण में कमी आती है तो शनि आपके लिए बहुत ख़राब है। फिर रोग भी आएगा, ऋण भी आएगा आपके ऊपर, नौकरी भी छूट सकती है, बहुत कुछ चीज़ें होने लगेगी आपके साथ। लेकिन अगर ये 5 चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं भी है और शनि की दशा में है, शनि की 7.5 में है, आप इनको कैरी करिए। आप थोड़ा दौड़िए, सुबह में पसीना बहाइए, क्योंकि स्वेटिंग का भी कारक है शनि। अगर आपको जॉब नहीं हो रही है तो एक सिंपल सा उपाय है, दौड़िए, पागल की तरह दौड़िए, 1 घंटे दौड़िए। या अगर आप जिम जाइए, पसीना बहाइए। यानी कि अगर आप अपने शरीर से पसीना बहाते यानी मेहनत करना सीख रहे हैं आप, तो आपका शनि ठीक होने लगेगा। धैर्य रखना सीखिए। आप किसी कुएं में खड़े हैं, कहीं आप गए हैं, बैंक में गए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, परेशान मत होइए, आराम से लाइन में खड़े रहिए, अपने नंबर का वेट कीजिए। कुछ इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में भी फॉलो करने लगेंगे तो आपका शनि वहाँ भी ठीक हो जाएगा। और धैर्य का मतलब रोड का भी धैर्य है कि तुरंत हमको किसी को टेक ओवर नहीं करना है, आराम से समय मिले। हर एक चीज़ों में आपके सफलता से लेके असफलता जीवन में सिर्फ शनि के कारण आती है। बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, लाइफ में असफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेनेट है वो शनि है जी। और अस्थाई सफलता, ये नहीं कि रातों रात आप स्टार बन गए और अगले दिन ही आप बैंकरप्ट हो गए। इसलिए शेयर मार्केट का जो रास्ता है वो शनि का रास्ता नहीं है, वो राहु का रास्ता। तुरंत सफलता और तुरंत में फिर शनि का रास्ता सेवक का रास्ता है, मेहनत का रास्ता है। तो अगर हम रेमेडी के पार्ट पे बात करें तो चूंकि मैंने कहा था कि जो शनि का जन्म हुआ था वो कुपोषित अवस्था में हुआ था। यानी उनका जीवन में उनका जब जन्म होता है तो उनको पोषण नहीं मिल रहा था अच्छा। तो जितने भी पृथ्वी पे कुपोषित व्यक्ति हैं, यानी कि जिनका कुपोषण सीवियर हो, ठीक है, या हैंडीकैप्ड भी समझ सकते हैं, जिनके पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, बहुत किसी अंग भंग हो गया, कोई बहुत ज़्यादा समस्या, वो शनि को दर्शाने वाले हैं। सेवक का ग्रह, जैसे कि साफ सफाई करने वाले लोग, नीचे तबके पे काम करने वाले लोग, ठीक है, चपरासी भी कहीं है, स्कूल का जो छोटे तबके जो आपको सेवा दे रहा है लेकिन छोटा तबका है उनका, अगर ऐसे लोगों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहता, बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं, डोमिनेट करते हैं आप छोटे लोगों पे, उनके इज्जत प्रतिष्ठा। धोबी आता है आपके यहाँ कपड़े देने के लिए, आप उसको बहुत डांटते हैं। कभी धोबी आए उसको बिठाइए प्रेम से, उसको बोलिए कि आप पानी पी लीजिए, उनको शरबत पिलाइए, पानी पिलाइए। आप पानी गलत व्यक्ति को पिला रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको कैरियर को ठीक करना है, जीवन को ठीक करना है, आप सेवा कहाँ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब्जी वाले के पास पहुँचते हैं, आप उनका शोषण करना आप चाहते हैं, पैसे उनके आप कम कराना चाहते हैं, रिक्शे वाले का कम कराना वो चाहते हैं, जो नीचे तबके के लोग पे काम करते हैं। सफाई वाला आता है, वो अगर 25 रुपया आपसे मांग रहा होता है, आप उसको 15 रुपया देना चाहते हैं, लेकिन वही पैसा आप किसी बड़े व्यक्ति को जाके रेस्टोरेंट में या कहीं और जाके दे देते हैं। वहाँ पे दिक्कत है। आपको जो नीचे तबके के लोग हैं, जो सेवक वर्ग है आप पे, जो आपके लिए सेवा कर रहा है, आप उनका ख्याल रखिए। सिर्फ पैसे से ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो ख्याल नहीं, इमोशनली हुई, उसको थोड़ा समझिए उसके दर्द को।
देखिए शनि आपको सिर्फ फील कराना चाहते हैं कि सेवा क्या है। किसी को सेवा देना कितना डिफिकल्ट है आप समझिए। और किसी भी कर्म को आप ये मत कीजिए कि उसका काम खराब है। जिसका शनि खराब होता है वो ना किसी को अच्छा नहीं करता, बोलेगा कि इसका कर्म ये तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप किसी के कर्म को क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्रिटिसाइजिंग अगर आपका नेचर है तो आप अपना शनि अगर ठीक भी चार्ट में है आपके, तो इसका मतलब है कि धीरे 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 करके आप अपने शनि को खराबी कर रहे होंगे जी। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं, कार्मिक पार्ट है। कुछ थोड़ा सा और अगर इसको हम समझेंगे तो आप ज्योतिषी हिसाब से भी कुछ काम आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर में कचरा है, अगर आपके घर में बहुत सारे लोग क्रोनिक डिजीज के शिकार हैं, एक से ज़्यादा रोग होता है, बार बार हो रहा है घर में, इसका मतलब आप अपने घर में देखने की ज़रूरत है। आप घर में देखिए कि आपको जो मैंने कहा था कबाड़ तो नहीं है घर में कहीं पे, लोहा चमड़ा अब लकड़ी, इसका कहीं पे कबाड़ तो नहीं रखा हुआ है। जूते चप्पल जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप ज़बरदस्ती घर में तो उसको नहीं रखे हुए हैं। अगर रखे हुए हैं तो आप उसको घर से निकाल दें, तो आपकी ये एक समाधान वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको शनिवार को ज़रूर हैंडीकैप्ड लोग हैं या कोई और भी जो गरीब तबके के लोग हैं, आप उनको खाना ज़रूर खिलाइए। शनि नमक का कारक है जी, ठीक है, नमक का वो कारक है। तो शनि जब नमक का कारक है तो आपको खाना जब आप खिलाएंगे उनको तो नमक उनको प्राप्त होगा, जो आपके द्वारा खाना खाएंगे, जो नीचे तबके के लोग रहेंगे, परेशान लोग रहेंगे। तबके से मेरा संबंध बात वो नहीं है, जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, सामाजिक रूप से परेशान हैं, अगर आप उनको खाना खिलाते हैं तो आपके द्वारा नमक का दान होगा उनको, और उनको आपका शनि बहुत अच्छा होगा जी। आपको शनि से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में कम नहीं लगेगी। तो ये है, आप इसको वो ज़रूर करें। लेकिन जब मैंने कहा कि ये कर्म कारक ग्रह हैं तो ये दान अपनी जगह उसका भी लाभ है, ठीक है, लेकिन वो दान कब करना है कब नहीं करना है ये तार्किक सवाल है। हर व्यक्ति के लिए हो सकता है आपके चार्ट में कुछ ऐसे कंडीशन हो जहाँ पे आपको मतलब कि खाना तो आप खिला सकते हैं किसी को भी, लेकिन शनि में एक दान की भी प्रक्रिया कही जाती है ज्योतिष में, जिसमें काला तिल का दान करना होता है, नारियल का दान करना होता है। तो इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं आप यूट्यूब से सुन के कभी इसको एडोप्ट ना करें, किसी और चैनल से सुन के कि ये दान करने से मेरा शनि ठीक हो जाएगा। तेल वेल भी लोग चढ़ाते हैं, तेल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके ना एस्ट्रोलॉजिकल में आपके चार्ट में हो सकता है कुछ कंडीशंस हो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो जो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही होना है, तो उसको इन जनरल में इस्तेमाल में ना करें। इन जनरल में आपको क्या करना है, गरीबों की सेवा करना है, अपने आप को धैर्यवान वो रखना है, साफ़ सफाई आपको करनी है, मेंटेन करनी है, मेहनत करना है, और आपको प्लानिंग वे में काम करना है, धैर्य के साथ काम करना है। इतना सब चीज़ें आप करते जाइए, आपकी चीज़ें बेहतर होगी। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही हो आपको, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही, तो काली उड़द का दाल जी आपको शनिवार को किसी शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में जाके आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको के लिए फ़ायदा है। दूसरा देखिए, एक कम्बिनेशन का मैं चर्चा जो है कर लेता हूँ यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जरूर करें। और कि तो मतलब ये समाधान वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, समाधान कंप्लीट, ठीक है। तो फिर ये लास्ट है आपका, मतलब लास्ट है ये। जी जी, ये मैं एक छोटा सा इसको इसलिए मैं रख रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि एक क्योंकि यहीं से शनि की 7.5 भी होती है, इसी कारण से विषयोग भी होता है। विषयोग और जो शनि की 7.5 है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, विषयोग एक टर्म इस्तेमाल किया गया है ज्योतिष में। वो योग तब बनता है जब आपके चार्ट में, आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ किसी घर में बैठ जाते हैं। अच्छा, तो उसको हम बोलते हैं विषयोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम लोग चंद्रमा का सेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, इमोशन का कारक है, माता का कारक है। शनि क्या है?
शनि आपका कर्मा है, हम्म, शनि आपका दुख भी, मैंने कहा दर्द का कारक है, पेन का कारक है, समस्या का कारक भी है और कर्म भी है। हम्म, और शनि क्या है कि बहुत स्लो मूविंग है, 2.5 साल में एक घर चेंज करता है, और चंद्रमा 2.5 दिन में, 2.25 दिन में। हम्म, तो सोचिए कि एक साथ 2 व्यक्ति को हम रख दें जो एक बहुत भागने के लिए उतावला है, और एक आदमी बोला कि अभी कहाँ, अब तो 2.5 साल के बाद, तो कॉन्फ्लिक्ट कितना हो जाएगा। तो इसीलिए इसको विष योग बोलते हैं, यानी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। आप चाहते हैं किसी काम को तुरंत कर लेना, लेकिन काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि शनि वहाँ बैठे हैं, आपको रोकते हैं, समझाते हैं कि धैर्य रखो। चंद्रमा को तो नहीं धैर्य है, मन का कारक है, उसको तो तेजी से जो है भागना है। चंद्रमा आपका जो है थोड़ा सा उसके अंदर प्लेफुलनेस है, मनोरंजन, चंचलता ज़्यादा है, और शनि के पास गंभीरता है, अस्थायित्व है, अस्थायित्व है। तो वो तो दोनों का नेचर अलग है। इस कारण से क्या होता है कि आपका क्लैश होता है। हाँ, क्लैश होता है, और आपका एक विष योग का फॉर्म हो जाता है वहाँ पे। मतलब मुझे लगता है कि वो कुछ ना करने वाली स्थिति है। हाँ, जब आप एंजाइटी में, फुल डिप्रेशन, अगर आपके चार्ट में अगर कंडीशन डिग्रीज वाइज अगर 5 डिग्री से कम का कंजुगेशन है, यानी कि अगर शनि की डिग्री 16 है और चंद्रमा की डिग्री अगर आपके चार्ट में 12 डिग्री हो गई, 14 डिग्री हो गई, जितना वो क्लोज होता जाएगा आपकी प्रॉब्लम, डिप्रेशन लेवल उतना हाई होता जाएगा। और यही को बोलते हैं शनि की 7.5 भी। होता क्या है, इसको कैसे समझते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में एस्ट्रोलॉजी में किसी घर में चंद्रमा बैठा है, मान लिया कि आपके कुंडली में 1 नंबर में चंद्रमा बैठ गया, ठीक है, 1 नंबर के जो बाद वाला घर है वो 2 नंबर आएगा, और 1 नंबर के जो पहले वाला घर है 12 नंबर आएगा, ठीक है। आपके नेटल चार्ट में, यानी कि जो आपका जन्म दिन, जन्म तारीख और समय के अनुसार जो आपका चार्ट बना है, उसमें किसी घर में चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं, सपोज अभी देखिए, अभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा चार्ट, जो हमारी डिस्कशन, हम लोगों की डिस्कशन सुन रहे होंगे, अगर उनकी चंद्र राशि धनु है, या कुंभ है, या मकर है, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ 8, 9, 10 भी हो सकता है, यानी कि स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन तक भी होंगे, 10, 11, 12, यानी कि कैप्रिकॉर्न भी होंगे, एक्वेरियस भी होंगे, और मीन राशि भी हो सकती है। अगर इतनी जो मैंने राशियों बताया अगर है आपकी राशि, तो अभी आप शनि की ढैया या शनि की 7.5 में चल रहे हैं, ठीक है। ये हो क्या रहा है कि शनि चंद्रमा जिस घर में बैठा है, उससे एक घर पहले या एक घर बाद, या उसी पर्टिकुलर घर में जब ट्रांजिट में, जो अभी ट्रांजिट चल रहा है, गोचर जिसको बोलते हैं, ग्रह तो चलता रहता है, ग्रह गोचर। तो गोचर का मतलब है कि ग्रह अभी किसी न किसी राशि में चलते रहते हैं, वो समझ गए। और सपोज अगर अभी किसी बच्चे का जन्म हो गया इसी समय, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस समय में कौन सा ग्रह किस घर में चल रहा था, वही आपका हॉरोस्कोप हो जाता है। लेकिन क्या जब बच्चे का जन्म हो गया तो क्या ग्रह ठहर जाएंगे वहीं पे? नहीं ठहरेंगे, वो फिर से अपना चलायमान है, ग्रह है चलायमान रहेंगे, ऊर्जा बदलती रहती है। तो शनि जब भी इस घर में बैठ जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर या एक घर पहले या एक घर बाद में, तो आप शनि की 7.5 में पहुंच जाते हैं जी। और मैंने क्या कहा कि वो 3 घरों को इम्पैक्ट कर रहा है शनि, और शनि एक घर को बदलने में कितना समय लेता है? 2.5 साल। 2.5 साल। तो वो जब तक तीनों घर को बदलेगा तो 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5, किसी को 7.5 है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन होता हो कि क्या है 7.5, तो 7.5 ये है। अब क्या होगा, चूंकि वो चंद्रमा पे इफेक्ट डाल रहा है, मन पे ट्रांजिट में डाल रहा है, हो सकता है कि आपके चार्ट में पहले से बैठा है। सपोज चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा और शनि एक साथ पहले से बैठा है, और आप शनि के 7.5 में भी आ गए, तो डबल प्रॉब्लम जी। अगर नहीं भी हैं और आपके ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से चल रहा है, तो आपको कर्मा को बहुत बारीकी से समझिए। इस समय किसी तरह के धैर्य को मत खोइए। प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, लाइफ में समस्याएं आएंगी, पैसा नहीं आएगा, दिक्कतें आएगी, रोग भी आ सकता है, बहुत कुछ आएगा,
धैर्य को रखे रहिए और सेवा भाव को बढ़ाइए। और सेवा आप हमेशा याद रखिए, सेवा का मतलब जहाँ पे हम देते हैं और पाने की जितनी आकांक्षाएं हैं उसको छोड़ देते हैं। सिर्फ देना सेवा है, पब्लिसिटी नहीं करते हैं उसका। हाँ, मतलब सिर्फ डिलीवर करना सेवा है, लेना तो फिर व्यवसाय है। जी, तो ये थे रंजीत, आज शनि पे पूरा विहंगम दृष्टिकोण डाले हैं, उसके नकारात्मक सकारात्मक उसके कई पहलू पर, और शनि को कैसे ठीक किया जाए, है ना, बिल्कुल शनि को कैसे चमत्कृत किया जाए, उससे कैसे लाभ लिया जाए, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। रंजीत हमारे साथ आगे भी चर्चा में रहेंगे ज्योतिषी पर तमाम मुद्दों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप क्या समझे, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे भी इस तरह की प्रस्तुति रहेगी। रंजीत का एक अपना प्लान भी है चैनल खोलने का, क्योंकि बहुत दर्शकों की बहुत डिमांड है, तो कई बार हम लोग मिलना हम लोग के लिए मुश्किल होती है, जॉब वगैरह रहती है, तो आगे भी इनका प्लान है। अब देखिए, प्लान तो बहुत होता है, आगे क्या करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यहीं पे हम लोग फुल स्टॉप डालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे साथ फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए। तब तक के लिए आपका रंजीत, आपका और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। धन्यवाद।